हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस मंडर को, पकड़ो। बेचारी के चौक में क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार। मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की अस्वार इंतहा होती है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। जाओ अपने डीपीओ को बताओ उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले मुझे हथकड़ियाँ। रात के अंधेरे में आते हैं और बेशर्मों की तरह एक ट्वीट कर दी है या फेसबुक पे इसने चढ़ा दी है। मेरा मुतालबा है कि इस डीपीओ को शहर से निकाला जाए। इसके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे खानदान की खवातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थीं, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर, कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूंगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हकायक सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहेब, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम, मैं ये डीपीओ बयान जारी करता है, उमर डार इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माँ के गिरेबानों को डाला जाता है? बेशरम आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ जातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज किया था। ये भट्ट साहब खड़े हैं यहाँ ARY से, इन्होंने कवर किया, अमर भट्ट साहब ने, हर चैनल ने कवर किया, आप सब ने दिखाया कि उस वक्त भी इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था इस शहर में। उसके बाद डीपीओ की आदत को हुआ, उस हमले के पीछे भेजा था ख्वाजा एसपीओ खाने ने घर में हमला। कल रात भी सियाल की मैं सीता हूँ जो बनी हुई है ख्वाजा असफ की, उस कहने पे घर पे हमला हुआ। मेरा पहला मुतालबा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देने लगे हैं। सारा मीडिया खड़े है ना, मैं डीपीओ हसन को, ये पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस मंडर को, बेचारी के चौक में क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार। मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन रात को घरों में घुस के सियालकोट में
पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की अस्वाल है। हया करो, करम करो, कोई इंतहा होती है। इसलिए मैं खड़ा हूँ। जाओ अपने डीपीओ को बताओ, उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले मुझे हथकड़ियाँ। रात के अंधेरे में आते हैं और बेशर्मों की तरह एक ट्वीट कर दी है या फेसबुक पे इसने चढ़ा दी है। मेरा मुतालबा है कि इस डीपीओ को शहर से निकाला जाए। इसके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 8 फरवरी को ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार बार चीफ जस्टिस कायस फाइज ईसा साहब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मनसब पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुँचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो। इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो। 8 फरवरी को उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ। 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे या मेरी बहादुर माँ को वोट दे के ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माँ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियाँ अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, अज़मतों की हिफाजत करना जानती हैं और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। सबसे चैलेंज मैं करती हूँ, अदालत में आए और मुझे हथकड़ी लगाएं। मैं अपने कागज जमा कराऊंगी, अदालत में आए, अंदर आए और मुझे हथकड़ी लगाएं। जुर्रत है तो आए। ख्वाजा आसिफ आपके लिए बहुत अहमियत रखता होगा, मेरा एक मसाया है, उनका शुक्र अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मेरे बेटियों। मेरे नाल 9 मई नूं भी बड़ा जुल्म होया सी। मेरी इज्जत नूं हथ डालिया गया, मेरे सर तो चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे ज़ोर कोब किया गया, मेरी डकैती की गई, मेरा जेवर और पैसा लेके चले गए, मेरे घर को तोड़ा गया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। शहर सियालकोट की अवाम ने, सब शहर सियालकोट ने देखा कि मेरे घर का इन्होंने क्या शर किया। मैं सेशन कोर्ट से अपील करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे आगे भी इंसाफ नहीं था मिला, मैं इंसाफ चाहती हूँ। बेटा, माएँ सबकी सांझी माएँ होती हैं। अल्लाह ताला ने हदीस में माँ को अवलीन दर्जा दिया, अवलीन दर्जा दिया। मैं आपके लिए अवलीन हूँ, मेरे नबी का हुक्म है। आज फिर घर का दरवाज़ा रात को तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने मेरी कमीज़ को ऐसे खींच के फाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े। क्या है ये, क्या हो रहा है? मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान नूं खत लिखांगी कि तुसी मनु मद्दे नज़र रख के अपनी वालदा वालों इस मेरी ये चलो वेख के मनु इंसाफ चाहिए, मनु इंसाफ चाहिए, मनु कुछ नहीं चाहिए। मैं अदलिया को, पाकिस्तान अदलिया से अपील करूंगी, सेशन कोर्ट से जाकर अपील करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए।
کوئی بات نہیں رات کو آ کے دروازہ چار دیواری سے ہاتھ ڈالو. ڈی پی او نے کہا جی پولیس نے ریڈ میں کیا کہہ ہے. رہا ہوں بات کر لوں میری جان بھی کٹ کے سوال کری.